और जी सावन के बाद उम्मीद है बाबूजी बाजार खुलेगा? हाँ, बिक्री खुलेगी तो बाजार भी ऑटोमेटिक बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है नहीं बढ़ेगा। तो हिमाचल का वो बिकेगा 40 से लेके 100 रुपए और टॉप क्वालिटी बिकेगी 110 तक। अच्छा जी। और जो अपना श्रीनगर का वो उसका बाजार मान के चलो। बाबूजी नमस्कार जी। नमस्कार भाई जी। बाबूजी आज दिन है मंगलवार और तारीख है 15 जुलाई 2025। एक बाबूजी आज आपकी तबीयत भी डाउन है जी बाबूजी, फिर भी आज मंडी में खड़े हो। देखो आप, यह बात तो माननी पड़ेगी जी। देखो मौसम थोड़ा चेंज था रात का। अच्छा जी। और कई बार गलत चीज भी खाई जाती है कि बाजार में बैठे हैं तो हो जाता है कोई पानी पी लिया जी। हाँ, तो वैसे मैं पीता नहीं ठंडा पानी, मैं नॉर्मली पानी पीऊँ। कई बार कैंपर वाला पानी आता है, कई बार ठंडा आ जाता है, कई बार नॉर्मल। कल एक बार सोमवार दिन था, कल पसीने भी गर्मी भी काफी थी, उसमें पानी पिया जाता है, जिससे भी तबीयत फर्क पड़ता है, खराब भी हो जाती है। तो कल रात से बुखार ही था, फिर भी मैं उठ के आया, मगर चलो किसानों का माल आ रहा तो अपना टाइम पास तो करना ही है घर बैठ कर तो कुछ नहीं होता जी। मैं तड़की फोन करे आपसे मगर नींदों बात करे दोबारा फिर फोन करे। नहीं, मैं कार में पड़ा था, मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, मैं दवाई लेके पड़ा था। अच्छा जी। तो अब तो ठीक है, कुल रात तो थोड़ा बुखार था, ठीक है, और इसीलिए अपना मंडी में खाई है। थोड़ा किसानों को मिलेंगे, थोड़ा ऑटोमेटिकली अपना किसानों बात कर रहे जी, भाग दौड़ जी सारी। तो अपना आज का तो यही है भैया। ओ जी आज अराइवल कैसी रही मंगलवार के दिन? आवक तो है ही नहीं, वही 2-4 डेरी है। मंगलवार को तो पता ही आपने भी थोड़ी कम आवक हुआ, ना मात्री है आवक, और ले वाली भी नहीं है। ले वाली भी नहीं। हाँ जी, कारण क्या होता है मंगलवार के दिन अराइवल कम रहती है? सोमवार को काफी प्रेशर रहा ना किसानों का, अल्लाह सुनगा। तो सोमवार के बाद फिर मंगलवार को बिल्कुल गायब रहेगा, क्योंकि जो व्यापारी वो भी लेके चले जाते हैं जी। उसके बाद अपना ये मान कर चलो किसान है वो भी बेच देते हैं। अब कटाई करेंगे तो कल आएगा हल्का फुल्का, फिर थोड़ा करके शनिवार को भी थोड़ा आवक ठीक हो जाएगी जी। तो ये तो शुरू से ही ऐसा जब से मंडी स्थापना हुई मेरे हिसाब से, जब से ऐसी है भाई। सोमवार को सबसे ज्यादा माल आओ, मंगलवार को बिल्कुल ना मात्री है आएगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वो जी आज अराइवल ये जो लोकल थी अपनी। हाँ लोकल ही अपनी बाहर। वो जी सावन के बाद उम्मीद है बाबूजी बाजार खुलेगा? हाँ, बिक्री खुलेगी तो बाजार भी ऑटोमेटिक बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है अभी नहीं बढ़ेगा। 2-4-5 रुपए बाजार ऑटोमेटिक टाइट हो जाता है कि बिक्री जितनी खुलेगी तो फर्क पड़ जाता है। अच्छा जी। क्यों एकदम मंडियों में पूरी डिमांड आएगी जल करने के बाद तो फर्क तो पड़ेगा। जो प्रेशर ज्यादा आवक का ज्यादा प्रेशर हो गया फिर बाजार ये भी रुक सकते हैं। पर उम्मीद है कि बढ़ सकता है, उम्मीद है बढ़ सकता है बाजार सावन के बाद। वैसे बाजार की बात अगर बात करें बाबूजी, आज बाजार वैसे कह रहे हैं बाबूजी? बाजार तो आज यही 32-33 से लेके और 50 रुपए तक बिकी। आपको तो माल था ही नहीं, 51 तक बिका, तो क्वालिटी थी ही नहीं आज मंडी में। और वैसे तो कल वाले बाजार ही मान के चलो, कल वाले बाजार जो कल बाजार थे अपना 70-83 रुपए तक बाजार वही है। कल की जो कल इसी वो बिके थे आज भी इसी वो बिके किसानों के, तो बाजार कोई डाउन है। एक बाबूजी एक डर सा रहता है बाबूजी, जैसे कि सावन के महीने में ऐसे अराइवल कम हो जाती है, बाजार भी टूट जाता है, इसका क्या कारण है बाबूजी? कोई लॉजिक है इस चीज में बाबूजी? नहीं, सावन के मान कर चलो बिक्री तो कम होती है तो इसलिए बाजार भी थोड़ा टूट जाता है। हाँ जी। जो बिक्री होगी कोई भी चीज ज्यादा खपत होगी जब भी बाजार सेम रहेगा जी। कोई चीज है, कोई 10 किलो एक पड़ी में 10 किलो ना बिक्री तो कोई खाने वाला नहीं होगा। जब 1 किलो बिकेगी तो कैसे बिक्री होगी जी। तो वो पड़ी वाला भी कैसे लेगा मार्केट से? हाँ, तो मंडी से नहीं लेगा तो ऑटोमेटिक बाजार टूटेगा। बाजार खुल हर जगह ऐसी है, ऐसा नहीं है। सावन में नवरात्रों पे तो कभी मेरे हिसाब से मंदा हुआ नहीं कि नवरात्रों में ऑटोमेटिक आवक बिल्कुल टूट जाती है किसान नहीं लेकर, और बाजार नहीं टूटेगा। अभी हो गया 1 आध साल में ऐसा कोई टूट गया, और नवरात्रों में कभी बाजार नहीं टूटेगा क्यों आवक ही खत्म हो जाती थी। पर अभी आवक है, आवक जब टूट जाती है फिर तो कुछ कहना नहीं भाई। पर बाजार तो मेरे हिसाब से ये चलते रहेंगे। अभी सावन के बाद देखते हैं, थोड़ा बिक्री खुलेगी तो बाजार थोड़ा ठीक हो जाएगा। बाबूजी आगे बाजार में क्या देखते हैं बाबूजी? बाजार तो मेरे हिसाब से कोई उम्मीद नहीं लग रही। किसानों ने थोड़ा करके सावन के बाद थोड़ा करके निकाल लेना चाहिए। एकदम प्रेशर भी ना बढ़ाए, क्यों ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसमें नुकसान किसान की है। एकदम निकाल लेंगे फिर उसके बाद लास्ट में भी तो लसन चाहिए ना। तो इसीलिए थोड़ा करके निकालते रहे, बाजार तो चलते रहेंगे मेरे हिसाब से। जो देखते हैं लास्ट में क्या होता है वैसे, पर बाजार ठीक है, अभी बाजार चलेंगे। इतनी उम्मीद नहीं थी जितने बाजार है। अच्छा जी। हाँ, बाजार ठीक ही है इतने कि कोई चीज 10-20 बिकने वाली है, जो कोई 50-60-70 में बिक रही तो हम इनको बेटर बताएं। हाँ जी। जो पिछले साल ना देखे भाई 350-400 बिकिया हुआ तो देखो नहीं हो सकता। हाँ। 100 भी नहीं होएगा आपकी बात तो ऐसा है। तो उसके बेटर भी फिर भी भाई कुछ तो कुछ ना तो इसमें से आ रहा,
कमाई हो ही रही कुछ ना कुछ, तो जिसमें 50 रुपए 60 रुपए किया तो किसान को 60 रुपए में कोई नुकसान नहीं है। 50-60 में जब ज्यादा नीचे बिकेगा तो फिर नुकसान, खर्चे काफी खर्चा आता है। लहसुन की जो अपना पैदावार, लहसुन की पैदावार होती है इसमें ज्यादा खर्चा आता है, इसलिए इसमें 50 रुपए से नीचे कोई वारा नहीं आता। 50 प्लस रहेगी तभी वारा आएगा, यानी ऐसे इसमें कोई, इसीलिए किसानों पिछले साल देख के तो ज्यादा लगा है अब की बार, और फसल ज्यादा है कि अभी श्रीनगर भी अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ निकलना। अन्य श्रीनगर से जब पिछले महीने में वैसे स्पीड पकड़ जाता था हर साल, हाँ जी, अब की बार नहीं पकड़ा, अभी तो किसानों ने उन्होंने या जो पारी है उन्होंने अपना स्टॉक ही रखा है पूरा सुखा के और प्रॉपर तरह सफाई करके अभी मंडियों में उनका माल जा रहा है, और वो दाम भी अच्छे मिल रहे हैं किसानों को, और बिक भी रहा है उनका, ऐसा नहीं है नहीं बिक रहा। तो बाबू जी अब जैसे तूरी का बाजार, आज तूरी थी नहीं शायद अपने पास? तूरी आज नहीं थी, वैसे कल बाजार किया जी, कल की नॉलेज दे दो हमारे किसान भाई को, कल बाजार तो बाजार तो कल ये 30-35 से लेके और 70-75 रुपए, और टॉप में 80 रुपए भी गया। हाँ जी, और तूरी भी 45-50 रुपए तक कल बाजार है। जी जी, क्योंकि जो भाई कल तूरी लेके आना चाहते थे नहीं लेके आए, तो आज उनको ये बाजार पता लग गया तूरी का जी। तो आज बाजार तो कल आ रही है, पर आवक नहीं थी आज, और ना क्वालिटी थी, ना क्वालिटी, सब यही 35-40 से लेके और 50-55 के भो के हर दुकान पे यही माल पड़ा। हाँ जी, इससे ऊपर कोई माल नहीं। और शनिवार को तो आ जाए क्वालिटी, बीच में भी आ जाएगी, पर शनिवार को भी आ जाए, और सोमवार को सबसे ज्यादा आती है। जिस हिसाब से किसान जो अच्छी क्वालिटी का माल अभी रोक के बैठा है जी, अच्छी क्वालिटी का, तो ये बाद में निकाल लेगा, तो बाद में इसका रेट डाउन नहीं जाएगा जी? नहीं, जो डिमांड निकली रही सुपर शंकर की एमपी के अंदर, तो थोड़ा बाजार तो ठीक ही बिक जाए किसान का, ऐसा नहीं है भाई वो इसी वो बिकेगा जी, थोड़ा 10 रुपए ऊपर ही बिक जाएगा, उसका 10-20 रुपए ऐसा। क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी का तो रेट है ही हर जगह जी, पर इसी बहुत यहाँ भी बिक रहे, जैसे वो आगे एमपी वाले मांग लेंगे तो उसी को उतनी अभी बिक रहा है किसान का 50 रुपए बिक जाए। तो बीजों में तो डिमांड तो खुलेगी, अभी तो बहुत काफी टाइम पड़ा बीजों का, पर जा भी रहा हल्का फुल्का बीज जा भी रहा है शंकर, पर जो पूरी स्पीड पकड़ेगा तो 1 महीने पहले पकड़ेगा, अक्टूबर से पहले 1 महीने पहले थोड़ी डिमांड ज्यादा आएगी, बीज भाव कुछ ही रहो पर डिमांड रहेगी। तो किसान इसीलिए जो अच्छे सुपर शंकर माल है अभी रोक रखते हैं किसानों जी। अगर बाबू जी कोई किसान हिमाचल प्रदेश का हो या फिर जम्मू साइड का हो, अगर अपना माल करनाल मैसूर मंडी में लेकर आना चाहता है, तो उसका क्या बाजार लगेगा बाबू जी? जो हिमाचल का वो बिकेगा 40 से लेके 100 रुपए, और टॉप क्वालिटी बिकेगी 110 तक। अच्छा जी। और जो अपना श्रीनगर का वो उसका बाजार मान के चलो 40 रुपए से लेके 60 रुपए, जो बिना सफाई की होगा, और जो सफाई वाला होगा वो मान के चलो 60-70 से लेके 90 रुपए तक का उसका बाजार है, जो सफाई होगी प्रॉपर साइज होगा। जो छोटा बड़ा है वो उसका बाजार अलग है, जो क्वालिटी है तो उसका बाजार ऐसा नहीं है। सफाई सबसे जरूरी है, क्यों जो कश्मीर वाले हैं वो सफाई नहीं करते। अच्छा, तो उनकी जड़ और डंठल बड़ी काफी लंबी होती है, डंठल गल जाती है जो डंडी है, पर जड़ कटनी जरूरी है, जड़ से सफाई आती है, जड़ से सफाई आती है। हाँ, तो उसमें 20 रुपए का कम से कम अंतर आता है, 20-25 रुपए सिर्फ सफाई का जी। तो उनका श्रीनगर में बिकेगा और हिमाचल में बिकेगा, ऐसा नहीं बिकेगा, डिमांड है, बिक भी जाएगा, ऐसा कुछ हो जी। अगर कोई जम्मू साइड का या फिर हिमाचल प्रदेश का कोई किसान अपना माल करनाल मंडी में लेके आता है, तो उसको फायदा क्या होगा जी इस मंडी में लाने पर जी? फायदे जो करनाल मंडी का है कई फायदा है। अच्छा जी। नंबर 1 बात है भाई, जैसे आप किसी मंडी में लेके जाओगे, हाँ जी, जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, कोई भी हो गया, हाँ जी, तो किसान का क्या, कोई बोली बेच देगा तो अलग है, हाँ जी, बिक गया ना भी बिकेगा, हाँ जी, ठीक है। यहाँ पर करनाल मंडी एक ऐसी मंडी है, ऐसा नहीं है भाई उसकी एक ही पिकअप बिके, वो 10 पिकअप भी लाएगा ना, उसकी 10 पिकअप भी बिक जाएंगी। अच्छा जी। हाँ, कारण बिकेगा बाजार वो, हाँ, ठीक है, नगद कैश है, बिल्कुल खाते में पेमेंट लगेगी, और नहीं ऐसे तुरंत नहीं मिट जाएगा। इतना वो दिल्ली जाके वहां से बेचेगा ना, इतने टाइम में तो बेच के अपने घर की तरफ निकल जाएगा। आज ये नहीं घर नहीं जाएगा, चंडीगढ़ तो पार कर ही ले होगा जी, बिल्कुल कर लेगा, है ना जी। क्यों बड़ा फर्क है, क्यों बाजार नो एंट्री हर जगह, तो इसीलिए यहाँ कोई नो एंट्री नहीं है, कुछ नहीं, अपना 10 बजे तक 11 बजे तक अपना फ्री होके अपना पेमेंट लेके अपना शाम तक अपने घर पहुंच, शाम तक अपने घर जी, और वो दिल्ली से अगले दिन पहुंचते हैं। दिल्ली से वो दिक्कत है जी। तो इसमें ये कारण है, यहाँ का फायदा है बेचने का जी जी, और सारा बिक जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। किसान जो इच्छुक होगा बेचने के तो एक साथ भी बिक जाता है। अच्छा जी। कई बार पता क्या होता है भाई, जैसे मंडियां है भाई, 2 कट्टा बिक गया, 4 बिक गया, 5 बिक गया, तो नहीं आधु बिकना सारा, क्या 2 रुपए कम बिको बिकेगा, बिकेगा सारा बिकेगा जी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है करनाल मंडी का,
भाई खुला डे रहते हैं और खुली बोली होती है, इसीलिए सारा माल बिकेगा। कितना ही माल आओ मंडी में सब बिकेगा, सब बिकेगा। किसान ना बेचने के इच्छुक हो अलग बात है, आने बिकेगा। भाव वो 50 वाला के 48 रुपए बिको, ये 50 वाला 52 बिकेगा जी। तो ये बात है, सबसे बड़े बेनिफिट ये है करनाल में। यानी कि किसान अपने टाइम पे अपने घर निकल जाए, पेमेंट कैश मिल जाएगी, खाते में तो खाते में मिल जाएगी। जी बाबू जी, अपने पास सुपर संकर में लहसुन का बीज भी है जी, उसके बारे में हमारे नए किसान भाइयों को बताएं, किस तरह का बीज है, कैसी क्वालिटी है और किस तरह से प्रोवाइड करवाते हैं जी हम। सुपर संकर बीज जा भी रहे हर हफ्ते निकल रही है गाड़ी 5-6 टन की, और 10 दिन में भी निकल जाती है। ऐसा नहीं है भाई हर हफ्ते निकलती है, 15 दिन में भी निकल जाती है, तो निकल रही अभी जा भी रहा है। और बड़ी अच्छी क्वालिटी, बिल्कुल हाथ से ग्रेड करके, पहले उसकी एक बार ग्रेडिंग होगी हाथ से, फिर उसको जब भर्ती होएगी फिर उसकी दोबारा फिर ग्रेड होएगा। हम किसानों को जो बीज दे रहे हैं वो डबल ग्रेडिंग 2 बार ग्रेड करके दे रहे, हाथ से ग्रेडिंग करके दे रहे और डबल ग्रेडिंग का माल दे रहे। भाई कोई किसान के पास ऐसा नहीं है भाई कोई दागी या कोई छोटा साइज चले जाए, वो नहीं जाएगा बिल्कुल। इसीलिए हम डबल ग्रेड करवाते हैं, क्योंकि कई बार छटाई में चला भी जाता है, तो उसको डबल ग्रेड इसीलिए करवाते हैं भाई वो दोबारा जो रह भी गया वो दोबारा निकल जाएगा। जी जी जी, तो ये बात है, इसीलिए हम डबल ग्रेड करवाते हैं। और माल जा भी रहा है, अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, 1 नंबर की। जो कोई और का माल मांगता है तो हम जवाब देते हैं भाई हमारे पास नहीं है जी। हाँ, नाम बेचते हैं, जो हमने जो क्वालिटी देनी, बड़ी अच्छी क्वालिटी देनी, और जिसकी पैदावार भी ज्यादा होगी, क्यों माल तो उसको हर बो में मिल जाएगा, कम रेट में मिल जाएगा, लेकिन वैसी ऊपर पैदावार होगी जी। हाँ, पैदावार तो चलो तो जमीन के ऊपर बात है भाई, कितनी उसमें फसल में अपना दवाई खाद डालता है, पैदावार से वहीं से होगी, पर बीज भी क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी की उसको जी। जो बीज भी अलग लगा दिया तो फिर उसमें कितने सामान लग दो, हाँ जी, तो नहीं होगी पैदावार जी जी। तो क्वालिटी, बीज की क्वालिटी अच्छी होगी तो उसका जो जनरेशन निकलेगा, जो गुंडा निकलेगा, मोटा निकलेगा, तो उससे ही मान के चलो वहीं से स्टार्ट आ सकते हैं जी जी। और जो ब्रिक, जैसे ब्रिक जब वो लगा दिया पौधा, उसका ब्रिक निकला बिल्कुल, तो उसमें खाद तक दे रहा वो उठेगा नहीं वो। हाँ जी हाँ, तो यही है भाई, क्वालिटी का बीज लगाए, बेशक 2-4 रुपये महंगा ना देखे किसान, अच्छी क्वालिटी का लगाए और पैदावार अच्छी है इसकी सुपर संकर की। और नहीं ज्यादा ना लगाए तो थोड़ा थोड़ा करके लगा के देखे एक बार इसको, तो आपने पता भी लगेगा, बेनिफिट भी मिलेगा भाई। हाँ, इसकी एवरेज भी अच्छी है और क्वालिटी भी अच्छी है और बिकेगा भी अच्छा जी 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 जी। बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे किसान भाइयों को लहसुन के बाजार भाव और लहसुन के सुपर संकर बीज के बारे में जानकारी दी। अगर कोई किसान भाई आपसे सुपर संकर में बीज लेना चाहता है, या फिर कोई किसान भाई यहाँ पे लहसुन बेचना चाहता है या खरीदना चाहता है कोई व्यापारी, तो आपसे किस प्रकार संपर्क करे? अपनी फर्म है कंबोज ट्रेडिंग कंपनी, सब्जी मंडी करनाल, शॉप नंबर है 797, मोबाइल नंबर है 9896614093। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत।